जब सावन का महीना आए तो अपने हाथ में 2 लोटे होना चाहिए। भले एक लोटे के ऊपर दूसरा लोटा रख के लेके जाओ, मंदिर में जाओ, अंदर पहुंच जाओ, दोनों लोटों को हाथ में ले और दोनों की धार एक साथ मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित करो। दोनों की धार। अब ध्यान देना थोड़ा सा, इस पुष्कर की ब्रह्मा शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, ये यहां से जल नीचे जा रहा है। जलाधारी का जो मुख होता है वो उत्तर की ओर हो जाता है, ठीक है, समझिएगा जरा। अब अगर मान लो लड़का 35 साल का हो गया, 36 साल का हो गया, बेटी की शादी नहीं हो रही, 35 साल हो गए, 36 साल हो गए, 40 साल हो गए, देवर देव की शादी नहीं हो रही है, कि समझना है सावन के महीने में आप जो 2 लोटा जल लेकर जा रहे हो, उस जल को जहां जलाधारी से पानी बाहर बह रहा है, जहां जलाधारी से, जैसे ये शिवलिंग है, ये गोल जलाधारी, यहां से पानी बह रहा है, तो जल चढ़ाते समय जब आप जल को समर्पित करेंगे दोनों लोटे से, तो धार यहां से लगाते हुए धार को आपको इस शिवलिंग पर पूर्ण समर्पित करना है। कहां से चालू करेंगे? ये जलाधारी जो बनी हुई है अशोक सुंदरी का स्थान, किसके स्थान से? अशोक सुंदरी के स्थान से। अगर लड़के की शादी, लड़की की शादी ना हो रही हो, 35 साल, 40 साल, 42 साल के हो गए, विवाह का कोई योग ही नहीं बन रहा, 28 प्रयास कर लिए, तो एक सावन के महीने का नियम, 2 लोटे जल लेकर देवाधिदेव महादेव के सामने जाइए। यहां अशोक सुंदरी वाली जगह से दोनों धार एक साथ चढ़ाना प्रारंभ करिए और करते करते वो धार शंकर भगवान के शिवलिंग पर ले जाकर छोड़ दीजिए। ये सावन के महीने के अगर आपने मात्र 7 दिन भी लगातार अगर ये धार आपने चढ़ा ली है, तो देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3-4 महीने में सूचना आपको प्राप्त हो ही जाती है। जल की महत्वता, ये अंत समय की घड़ी, अंत समय परमात्मा का दीदार हो जाए, अंत समय परमात्मा की भक्ति हो जाए। अभी क्या चल रहा है? सावन। हमने पहले कथाओं में कहा, आप लोगों ने स्मरण में रखा होगा, 12 महीने शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ, पर सावन के महीने में शंकर जी को जम जम के बोलो जरा, 2 लोटा जल चढ़ाओ। शिव जी को 2 लोटा जल। बारह महीने 1 लोटा जल चढ़ाइए, संपूर्ण 12 महीना 1 लोटा। शिव जी की कथा को केवल कथा तक ही नहीं रखना है, शंकर भगवान की इस पावन कथा को अपनी जिंदगी में उतारना भी है। और जब तक हम अपने जीवन में भगवान की अविरल भक्ति को पाएंगे नहीं, तब तक ये मानव का शरीर या 84 लाख योनियां हमसे छूटने वाली नहीं। ये जो 84 लाख योनियां हैं, ये 84 लाख योनियों का जो चक्र है, इस चक्र से छूटने का सबसे सुंदर तरीका है भगवान की अविरल भक्ति, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, एक बात अपने जीवन में उतारिएगा कि आप कथा सुनने के लिए आए, कथा श्रवण करने के लिए आप पहुंचे,
और कथा सुनने के लिए यदि आप पहुँचे हो, कथा सुनने के लिए आप पहुँचे हो, और यदि आपकी जो चाबी है वो आपकी जो चाबी है वो चाबी अगर यहाँ छूट जाए, मान लो चाबी यहाँ छूट गई, घर की चाबी यहाँ छूट जाए और आप अपने घर चले जाओ, अपने घर पहुंच जाओ, परेशान होगे कि नहीं होगे? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, होगे ना? अगर चाबी तुम्हारे घर की, तुम्हारे मकान की चाबी यहाँ कहीं गिर जाए, खो जाए, छूट जाए, तो आप परेशान हो जाओगे। उसी तरह घर की चाबी अगर घर की चाबी मान लो छूट गई, घर की चाबी अगर मान लो छूट गई, और घर की चाबी छूटने पर घर वापस गए तो बड़ी परेशानी आपकी जिंदगी में आएगी। उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये शंकर भगवान की कोई कथा का वर्णन नहीं है, ये परमात्मा के नाम की चाबी है। अगर ये चाबी यहाँ छूट गई तो ऊपर जाकर भी परेशान हो जाओगे। इस चाबी को अपने पास में रखिए। ये चाबी अपने पास में है तो अपना जीवन सार्थक है। घर की चाबी तुम्हारे पास में है तो ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर जाओगे। मकान की चाबी अगर आपके पास में है तो ताला खोलकर अंदर प्रवेश कर जाओगे। उसी तरह भगवान शंकर के नाम की, राम नाम की, कृष्ण नाम की, ब्रह्मदेव के नाम की, पुष्कर नाम की, भगवान के कृष्ण नाम की चाबी अगर हमारे पास में है तो हम भी बैकुंठ का दरवाजा खोलकर अंदर प्रवेश कर देंगे। चाबी अगर घूम गई, खो गई तो परेशानियां बढ़ जाती है। आप गए हो कथा में, आप गए हो अच्छी जगह पर, आप पहुंचे हो श्रेष्ठ जगह पर चाबी का होना बहुत जरूरी है। गाड़ी में भी चाबी की महत्वता है। पहले कथा में आपको वर्णन किया था कि 2 जगह पर ब्रेक बहुत जरूरी है। अगर 2 जगह पर ब्रेक नहीं लगेंगे तो व्यक्ति का जीवन नष्ट हो जाएगा। पहला ब्रेक है गाड़ी में और दूसरा ब्रेक है अपनी वाणी में। अगर गाड़ी और वाणी ये 2 ब्रेक अगर अपने पास में हैं, इस पर अगर हमारा कंट्रोल है, गाड़ी में और कुछ चीज हो ना हो चलेगा, नहीं होगा चलेगा, सीट होगी ना होगी चलेगी, सीट कवर है ना है चलेगा। गाड़ी में मूल सबसे मुख्य चीज है गाड़ी का ब्रेक। उसी तरह पूरे जीवन में, बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, हमारी संपूर्ण जिंदगी में अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है हमारी वाणी में ब्रेक। हम किसी को अपशब्द ना कह दें, हम किसी को ताना ना दे दें, हम किसी को आड़ा टेढ़ा ना कह दें, हम किसी को ऐसा शब्द का संबोधन ना कर दें जिससे किसी की जिंदगी में वो अंदर तक चोट कर जाए। मेडिकल साइंस ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली। मेडिकल साइंस ने एक बहुत अच्छी रिपोर्ट निकाली कि पूरे शरीर में कहीं पर भी घाव होता है, पूरे शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है, पूरे शरीर में कहीं पर भी अगर चोट लग गई, पूरे शरीर में कहीं पर भी घाव हो गया तो वो घाव इतनी जल्दी नहीं भरा था जितनी जल्दी
मान लो जीवान में अगर घाव हो गया, जिह्वा में अगर घाव हो गया तो वो शीघ्र भरा जाता, शीघ्र भरा जाता। एक स्मरण में अपने रहिए, एक स्मरण में अपने रखिएगा, शरीर में कहीं पर भी घाव होगा जल्दी नहीं भराएगा, जल्दी नहीं भराएगा। वो जल्दी नहीं भराता है, पर जिह्वा पर अगर घाव हो गया तो वो जल्दी भरा जाता है। बस इतना याद रखिए कि जिह्वा का घाव भरा जाता है, पर शिव पुराण कहती है इस जिह्वा से दिया हुआ घाव पूरी जिंदगी भर नहीं भरा पाता, पूरे जीवन। हुआ जो घाव है, अपनी वाणी से दिया हुआ जो घाव है, अपशब्द जो बोले गए हैं, ताना जो दिया गया है, आड़ा टेढ़ा जो कहा गया है, वो घाव नहीं। बड़ा कठिन है ये मानव का देह, बड़ा कठिन है ये मनुष्य का शरीर। एक शब्द का जो घाव हो जाता है, आड़ा टेढ़ा जो बोला जाता है, अपशब्द जो बोले जाते हैं, ताना जो दिया जाता है, आड़ी टेढ़ी जो बात बोली जाती है, वो हमारे भीतर ऐसी चोट कर जाती है, वो वाणी हमारे अंदर ऐसा घाव कर जाती है कि फिर वो घाव कभी जिंदगी में सूखता ही नहीं। वो घाव पूरी जिंदगी में कभी नहीं सूखता। हम पहले भी आप लोगों को कथाओं में कहे हैं, आज फिर आप लोगों से कथाओं में कह रहे हैं। एक बात का स्मरण अपने भीतर रखना, सब कुछ तोलो, शक्कर तोलो, गुड़ तोलो, मिर्ची तोलो, नमक तोलो, अचार तोलो, पापड़ तोलो, पर शिव पुराण कहती है अपनी वाणी को भी, जब अपनी वाणी को तोल कर बोलोगे तो वो एक अलग से सुख का अनुभव करा देती है। ये समय की जो गाड़ी है, सारी गाड़ियों में ब्रेक होते हैं, सारी गाड़ियों में रिवर्स ब्रेक भी होते हैं, पर शिव पुराण कहती है जो समय की गाड़ी है, इस समय की गाड़ी में ना ब्रेक है और ना रिवर्स ब्रेक है। समय की गाड़ी में ना ब्रेक है ना रिवर्स ब्रेक है। समय की गाड़ी में अगर आप चल रहे हो, समय के अनुकूल आप चल रहे हो तो आप ठीक हो। अगर समय के अनुकूल नहीं चल पाए, तुमने विचार करा कि बाद में देख लेंगे, समय निकल गया, उस समय को वापस नहीं लाया जा सकता। एक कथा में पहले आपको कहा था, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, कितना बड़ा भी सेठ हो, कितना बड़ा भी पैसे वाला हो, वो अपने दुख को बेच नहीं सकता और सुख को खरीद नहीं सकता। ये दुनिया की एक रीत है। वो अपने दुख को बेच नहीं सकता। दुनिया का कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा, वो दुख नहीं बेच सकता। उसके शरीर में अगर कष्ट हो गया, हाथ में अगर घाव हो गया, मुख में अगर तकलीफ हो गई, गले में तकलीफ हो गई, पाँव में तकलीफ हो गई, कमर में तकलीफ हो गई, हाथ पैर में कहीं तकलीफ हो गई, उसके परिवार में कोई तकलीफ हो गई, उसके घर में कोई कष्ट हो गया, कोई तकलीफ हो गई, दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ होगा और दुनिया का कितना बड़ा भी धनपति होगा, वो अपने दुख को किसी को बेच नहीं सकता। अगर और वो पड़ोसी से कह दे कि मैं तुझे 500 रुपए दूंगा, 10,000 रुपए दूंगा, मेरी बीमारी को तू ले ले। मेरा लीवर गड़बड़ हो गया, किडनी खराब हो गई, पीलिया हो गया, टीवी हो गई, ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, कमर दुख रही है, घुटना दुख रहा है, कोई अपने पड़ोसी से कह दे मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा, मेरी बीमारी तू ले ले, मेरा कष्ट तू ले ले। दुनिया का कितना बड़ा भी सेठ होगा, कितना भी पैसे वाला होगा, वो अपने दुख को किसी को बेच नहीं सकता, और कितना बड़ा भी पैसे वाला होगा तो वो दूसरे का सुख खरीद नहीं सकता। उसकी जिंदगी में जो लिखा है, ललाट में
जो वर्णन किया गया है, जो कर्म गति से लिखा गया है, वो उसको भोगना ही है। उसको एक व्यक्ति ने एक प्रश्न किया पुष्कर जी में कि गुरुदेव, किस्मत वाला किसको कहते हैं? किस्मत वाला किसको कहते हैं? एक व्यक्ति ने प्रश्न किया। कि किस्मत वाला कहते हैं तो किसको कहते हैं? अब बहुत सारा जिसके पास धन होता है उसको किस्मत वाला कह देंगे क्या? बोलो रे जीजियों, ए पुष्कर वालियों, बोलो जरा, कहेंगे? जीजाओं तुम भी बोलो रे, अजमेर वालों, पुष्कर वालों, बोलो। जिसके पास धन ज्यादा है उसको किस्मत वाला कहेंगे? नहीं। जिसको बहुत सुंदरता मिल गई, एकदम सुंदर दिखे, उसको किस्मत वाला कहेंगे क्या? नहीं। जिसके घर में बड़ी बिल्डिंग बन गई, 2-4 गाड़ियां आ गई, होटल, दुकान, जमीन, पेट्रोल पंप सब हो गया, बहुएं भी आ गई, उनका छोरा छोरी भी हो गया, उसको किस्मत वाला कहेंगे क्या? नहीं। किस्मत वाला इसको नहीं कह सकते। तुम्हारे पास में 1 लाख रुपए का मोबाइल है, तुम किस्मत वाले नहीं हो। तुम्हारे पास में लैपटॉप है, तुम किस्मत वाले नहीं हो। किस्मत वाला किसको कहते हैं? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जो ये मनुष्य शरीर पाकर उसके मुख से राम का, कृष्ण का, शंकर का नाम निकल जाए तो समझ लेना कि तुम किस्मत वाले। डूबा है, जो शंकर की भक्ति में डूबा है। ये धन दौलत तो एक वेश्या भी कमा लेती है। बोलो जम के, सही है कि गलत है? किस्मत वाली खिलाती है क्या? अब ये संपदा, ये वैभव, ये धन, ये सुख तो कोई भी इकट्ठा कर लेता है, पर किस्मत वाला नहीं करना। और ये बच्चे, लोग कहें कि हमारे 3-4 बेटे हैं, बेटियां हैं, हम किस्मत वाले हैं, पोता पोती है, हम किस्मत वाले हैं। तो ईमानदारी से बोलो, इतने सारे बच्चे हैं, परिवार है, कुटुंब है, तो ऐसे तो बहुत सारे जीव जंतु के भी ढेर सारे छोरा छोरी होते हैं, तो कभी अपन उनको कहते हैं कि ये किस्मत वाला। लंका अधिपति रावण को किसी ने किस्मत वाला कहा? नहीं कहा। राक्षस जरूर कहा, असुर जरूर कहा, पर किसी ने किस्मत वाला नहीं कहा। पर किस्मत वाले में भी 3 बड़े प्रबल किस्मत वाले हैं। 3 बड़े भाग्यशालियों में भी भाग्यशाली हैं। 3 प्रबल भाग्य जिनके घर में राम जन्मे। बोलो भाग्यशाली है कि नहीं? किस्मत वाले हैं कि नहीं? राम जिनके घर में जन्मे, किस्मत। दूसरे नंबर पर भीष्म पितामह, जिन्होंने भगवान कृष्ण का बचपन से लेकर जवानी तक का दर्शन करा। बोलो भीष्म पितामह किस्मत वाले हैं कि नहीं? बचपन से लेकर जवानी तक भगवान कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं, वो भीष्म पितामह भी किस्मत वाले हैं। और तीसरे नंबर पर है गिद्धराज जटायु, जो अपने तो राम जी की गोद में त्यागा। किस्मत वाला है कि नहीं? बोलो बोलो जम के बोलो, है ना? अब दशरथ जी के घर में राम जन्मे, किस्मत वाले हैं। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, किस्मत वाले हैं। गिद्धराज जटायु की गोद में, राम जी की गोद में गिद्धराज जटायु अपने प्राणों को त्यागा, किस्मत वाला है कि नहीं? पर अगर इन तीनों को भी देखा जाए कि इन तीनों में भी प्रबल किस्मत वाला कौन सा है, बहुत भाग्यशाली कौन सा है, प्रबल किस्मत लेकर कौन पैदा हुआ? गिद्धराज जटायु। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी के जब प्राण छूटे तब राम सामने नहीं थे। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर भीष्म पितामह के प्राण छूटे तब कृष्ण सामने नहीं थे। और गिद्धराज जटायु, जिसने जीवन भर मांस खाया, पर जब प्राणों को त्यागा तो राम जी की गोद को पाया। यह प्रबल किस्मत है,
ये भाग्य है उसका। बचपन गया जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा बिगड़ने मत। अरे गया बचपन जाने दो, जवानी गई जाने दो, अधेड़ी गई जाने दो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने दे। दशरथ जी के घर में राम जन्मे, पर दशरथ जी से ज्यादा किस्मत वाले भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया, पर उनसे भी ज्यादा किस्मत वाले गिद्ध राज्यटायु हैं, जिन्होंने राम जी की गोद में अपने प्राणों को त्याग दिया। किस्मत इसी को कहते हैं, जब अंत समय आवे तो मेरा राम, मेरा शंकर, मेरा कृष्ण तुम्हारे सामने खड़ा हो। बस यही जीवन का एक जल की मूलता को पहचानेंगे। अब दूसरा क्रम स्मरण करिएगा। मान लो तुम्हें लग रहा है कि मुझे डॉक्टर को दिखाने जाना है और कोई बड़ा रोग ना बता दे, कोई बड़ी बीमारी ना। एक आया पत्र देखिए। आवाज ज्यादा भीड़ होने के कारण बस मंच पे तो हम पत्र ज्यादा नहीं पढ़े हैं, पर जो पढ़े हैं, भोले बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर कहीं पर भी उसका नंबर नहीं लगता था। लोगों ने ताने भी देना चालू कर दिए कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, क्या फायदा बार बार एग्जाम देने से। लोग ताने देते थे गुरुदेव। एक दिन टीवी पर आपकी कथा आ रही थी शिव महापुराण की। मेरा बेटा घर में कथा को सुनकर शिवलिंग लेकर आ गया और नियम से उसने शंकर भगवान की पूजा करना चालू करी। श्रावण के महीने में आपने जो 2 लोटे जल का प्रमाण पहले कहा था वो उसने किया, और गुरुदेव उसका फल मेरे बेटे को मिला। मात्र 6 महीने निकले और मेरे बेटे की रेलवे में सरकारी नौकरी लग गई। अभी वो बेटा महाराष्ट्र में है, पुणे में वो रेल विभाग में नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने आई हूं। ये शिव तत्व, आपकी भक्ति, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता शिव के प्रति। जो बेटे, ऐसा नहीं है कि नवयुवक बेटा बेटी हम फिर निवेदन करेंगे। शिव महापुराण ने करा क्या है? शिव महापुराण ने एक ही चीज करी है कि जो नवयुवक बेटा बेटी हैं, बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, शिव महापुराण ने उनके भीतर भक्ति प्रदान करी। और वो भक्ति कैसी है कि एक एक घर का व्यक्ति शंकर की भक्ति में डूबना चाहता। एक एक व्यक्ति बता दे। कल हमारे खंडेलवाल जी के साथ हम रोज यहाँ आते हैं, तो कल एक 95 वर्ष के एक दादाजी थे, जहाँ हम रुके हैं होटल में, तो वहाँ 95 वर्ष के दादाजी नीचे बैठे हुए थे। उनने संकल्प ले रखा था। वो बेड पे रहते थे, पलंग पर पड़े रहते थे, पर उनने कहा कि गुरुजी, शिव महापुराण की कथा से मैंने आपने जो बताया वो मैंने किया, और आज 95 वर्ष का हूं, पलंग पर पड़ा रहता था, पर शिव की कृपा से चलकर यहां तक आया हूं। ये शुक्र। 95 वर्ष के वो दादाजी, और उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक मिलूं नहीं तब तक खाऊं नहीं। अब बड़ी विडंबना वाली बात। अब इतने में ये अमित जी खंडेलवाल जी बोले, गुरुजी हम जैसे नीचे आए तो कहा ये दादाजी 95 वर्ष की इनकी आयु है और बड़े नियम लेकर बैठे हैं, आप एक बार इनसे मिल।
हमने कहा इतनी देर कर दी मिलने में, अगर आपने नियम लिया था। भाव है आपका, हृदय चित्त है आपका, दिल है आपका। अब कहां 95 वर्ष की आयु, अब वो 95 वर्ष की आयु वाले, और इतना भाव, इतना भाव शिव के प्रति, शंकर ओघड़ी के प्रति, शिव भक्ति के प्रति। यहां सियोर वाले महाराज के प्रति भाव नहीं है, यहां शंकर के प्रति। ये आप जो कथा सुनने आए हो, ये सियोर वाले महाराज के लिए नहीं आए हो आप शंकर की कथा को सुनने के लिए आए। आप अपने दिल में शिव को बिठाने के लिए आए हो। शंकर, देखो कभी कभी ऐसा होता है कि घर का जो व्यक्ति होता है ना, उसके मन में भी घर के व्यक्ति के प्रति भावपूर्ण नहीं हो पाता। पत्नी करवा चौथ पे भले चांद देख ले और चलनी में पति का मुंह देख ले, पर रोज लड़ते लड़ते तो मुंह से कह देती है तुम्हारा मुंडा नहीं देखूं जाऊं मैं, तो लड़ते लड़ते कह देती है, मुंह देख रही और लड़ते लड़ते उसके शब्द निकल हो जा। कभी कभी घर का व्यक्ति भी, कभी कभी घर का व्यक्ति भी पूर्ण संकल्पित नहीं हो पाता। एक चरित्र आता है, एक बार कैलाश धाम पर सभा लगी थी। भगवान ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव और 33 कोटि देवी देवता कैलाश पर बैठे थे। शंकर भगवान के पुत्र श्री गणपति जी, पार्वती जी सब बैठे। अब इतने में वहां नृत्य चल रहा था, भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था। इतने में कार्तिकेय जी उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए तो शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी की ओर देखा कि ये कार्तिकेय उठकर क्यों खड़े हुए, आखिर कारण क्या हुआ, क्या ऐसा कि ये कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। षडानंद कार्तिकेय उठ के खड़े हो गए। शंकर भगवान ब्रह्मा जी को देख रहे हैं, शिव जी ब्रह्मा जी को देख रहे हैं। भगवान शंकर की ओर देखकर कहा, आपके पुत्र ये षडानंद कार्तिकेय हैं, ये मेरे पास पढ़ने के लिए आए, विद्या अध्ययन करने के लिए आए। मैं इनको, षडानंद कार्तिकेय को मैंने विद्या का अध्ययन कराया। पर कार्तिकेय जी के मन में मैंने विद्या का अध्ययन करा दिया, और अध्ययन कराने के बाद में कार्तिकेय जी मेरे पास में मेरा हाथ पकड़कर खींचकर मुझसे बोलते हैं, मुझे ओम का अर्थ बताइए। ब्रह्मा जी के शब्द सुनिएगा जरा, उस शब्द का स्मरण करिएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, षडानंद कार्तिकेय, थोड़ा डीले कम करो बाबू। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि षडानंद कार्तिकेय जी ने मेरा हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़कर ब्रह्मा जी कहते हैं, खींच कर बोला कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। जब ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर से कहा, भरी सभा लगी है, भरी सभा, 33 कोटि देवता बैठे हैं, और ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये कार्तिकेय जो खड़ा है सभा के अंदर, आपका पुत्र कार्तिकेय जो खड़ा है, इसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि मुझे ओम का अर्थ बताइए। तब मैंने कार्तिकेय से कहा, सुनो कार्तिकेय, अभी तुम कुछ पढ़ लिख लो, फिर मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। इसके बाद मैं ओम का अर्थ बताऊंगा। षडानंद कार्तिकेय जब नहीं, तो 12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने ओम का अर्थ कार्तिकेय जी को समझाया।
12 सहस्त्र व्याकरण के बराबर मैंने कार्तिकेय जी को ओम का अर्थ समझाया और 12 सहस्त्र व्याकरण के एक एक काव्य से मैंने सदानंद कार्तिकेय जी को समझा दिया। उसके बाद भी सदानंद कार्तिकेय जी के मन को यह ना भाया और सदानंद कार्तिकेय जी ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर कहा, ये ओम का अर्थ है। ये ओम का अर्थ है। सदानंद कार्तिकेय जी के मुख से निकल गया, ओम का अर्थ तो शायद मेरे पिता को भी स्मरण में नहीं। जरा ध्यान देना शब्द पर। कभी कभी बेटा दुकान पर जब ज्यादा बैठना चालू कर देता है, पिता अपने बेटे पर सब कुछ छोड़ देता है, तो बेटे को यह महसूस होने लगता है कि मैं जितना अच्छा व्यापार कर सकता हूं मेरा बाप भी नहीं कर सकता। यह बेटे को अनुभव होता है। ये बेटे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव होते हैं। ये बच्चे की चित्तवृत्ति में ये अनुभव हो जाते हैं। पढ़ा लिखा लड़का अपने पिता को ये सोचता है कि इन्होंने क्या पढ़ाई करी, तुम्हारा समय दूसरा था, हमारा समय दूसरा है, हमने जितना पढ़ा शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, पर स्मरण में रहे बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। उसके स्मरण में रहना चाहिए ये शब्द, ये संबोधन। शिव पर शिव के नाम का उच्चारण, शिव के नाम का स्मरण हमारे जीवन को सुख करता है। लकुलेश महादेव का नाम, लकुलेश्वर महादेव का नाम जब हम लेते हैं, लकुलेश्वर महादेव का जब हम नाम स्मरण करते हैं, तो वो लकुलेश्वर महादेव का नाम हमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उलझनों से मुक्त करता है। एक बार सब बोलो, कौन से महादेव हैं? आवाज नहीं आई, जम के बोलो। लकुलेश्वर महादेव। लकुलेश्वर महादेव का नाम का उच्चारण 7 दुर्वा, 1 बेलपत्र और 7 दुर्वा के स्थान पर थोड़ा थोड़ा जल जब हम समर्पित करते हैं और उन दुर्वा को, जिसका शरीर काम नहीं कर रहा, डॉक्टर कह दिया कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तब वो दुर्वा और वो बेलपत्र काम आते। इसको 1 महीने में 2 बार प्रदोष आती है, उसी तरह इस उपाय को भी केवल 2 बार ही किया जाता है महीने में, केवल। धीरे 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 फिर वो शरीर काम करना प्रारंभ कर। लकुलेश्वर, जितने भी भगवान शंकर के नाम बताए जाते हैं, एक तरीका बताया जाता है शिव जी की पूजन का, वो हमें फल देते। एक पत्र है, देखिए। गुरुजी, मैं पानीपत की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे 22 साल से मुझे सांस की बीमारी थी। बाबा का जल चढ़ाकर आज बाबा ने मुझे पूर्ण तरह से ठीक कर दिया। गुरुजी, 25 साल से पति को 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। गुरुजी, मेरे पति को 25 साल से सोराइसिस की बीमारी थी। पानीपत के सारे डॉक्टरों का ठीक नहीं हुए, दिल्ली दिखवाया, ठीक नहीं हुए, हर जगह का हम इलाज करा करा कर थक गए, पर 25 साल से वो बीमारी ठीक नहीं हुई सोराइसिस की। तब आपकी कथा टीवी पर सुनी और आपने कहा प्रदोष की कावड़ भराती है सीहोर की। सीवन नदी का जल लेकर हमने बाबा की कावड़ चढ़ाई और उस जल को पति को यहीं पर पति के शरीर पर लगाया, थोड़ा जल लेकर गए, रोज शरीर पर लगाया। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। मेरे पति की 25 साल की बीमारी ठीक हो गई। आज मेरे को प्रणाम करने के लिए आई। गुरुजी, हमने 11 कथा के पंडाल में कथा सुनी है और बाबा ने सब संभाला, शिव की कृपा से सब कुछ ठीक। शिव शिव
वो साधारण नहीं। तो रोज शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, उसका फल मिलता है। कह दो दुनिया वालों से, हम सुबह दवा नहीं, शिव पर चढ़े हुए जल को दवाई के रूप में पीकर निकलते हैं। कह दो दुनिया वालों से, हम दवा नहीं, हम महादेव की दुआ लेकर निकलते हैं। कह दो दुनिया वालों से, हम दवा नहीं, हम शिव का चढ़ा हुआ जल जो कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों तापों को समाप्त कर देता है, उस जल को लेकर निकलते हैं। वो साधारण उससे प्रीत, उसके चरणों की प्रीति साधारण। महाराज कितना कृपालु है मेरा शिव, जरा देखिएगा कितना दयालु है। क्रतु ऋषि जिन ध्रुव जी महाराज ने भगवान श्री हरि का भजन करा, जिन ध्रुव जी महाराज ने बाल्यावस्था में भगवान श्री हरि का दर्शन करा, जिन ध्रुव जी महाराज 4 वर्ष की अवस्था में भगवान नारायण की गोद में बैठ गए थे, वो ध्रुव जी महाराज को क्रतु ऋषि ने भगवान नारायण के भजन में लगाया था। और एक दिन ऐसा आ गया कि क्रतु ऋषि ने ध्रुव जी महाराज को जो भजन में लगाया था और उनके पुत्र को उत्कल को भी भजन में लगाया था। वो उत्कल एक दिन मार्ग से निकल कर जा रहे थे और सामने से सुतपा ऋषि आ रहे थे। सुतपा ऋषि सामने से निकल कर आ रहे थे, स्नान कर कर आ रहे थे। सरोवर का स्नान कर कर सुतपा ऋषि जब आए तो उन्होंने ध्रुव जी के बेटे उत्कल को देखा। उत्कल उस समय राज सिंहासन पर बैठे थे, चारों तरफ उनका राज्य था। थोड़ा सा कुछ बात संवाद हुआ और सुतपा ब्राह्मण ने उत्कल, ध्रुव जी के बेटे उत्कल को श्राप दे दिया, तुम श्रीहीन हो जाओगे, तुम्हारे घर में कोई संपदा नहीं रहेगी, कोई लक्ष्मी नहीं रहेगी, कोई वैभव नहीं रहेगा, कोई धन नहीं रहेगा। सुतपा के चरण पकड़ लिए उत्कल। ए ब्राह्मण देवता, तुम ऐसा श्राप दे रहे हो कि मेरे घर में धन नहीं होगा, श्रीहीन हो जाऊंगा, वैभव नहीं होगा। मैं तुम्हारे चरण पकड़ता हूं। मैं अगर, मेरी पूरी प्रजा भूखों से मर जाएगी, भूखी रह जाएगी, उसको अन्न कहां से आएगा। सुतपा ब्राह्मण ने कुछ नहीं कहा और चल दिया। उत्कल श्रीहीन हो गया, धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया। अब मैं किससे कहूं। तब वहीं से क्रतु ऋषि जा रहे थे। क्रतु ऋषि ने कहा, उत्कल क्या बात है, तुम बड़े दुखी दिख रहे हो। महाराज मुझे श्राप लगा है एक ब्राह्मण का, मेरे घर में धन नहीं रहेगा, कंगाल हो गया, लक्ष्मी नहीं है। मैंने अपने नगर के सारे विद्वान ब्राह्मणों को, सारे पुरोहितों को, सारे विद्वत जन को बुलाकर पूछ लिया। सबने कह दिया तुम धनहीन हो गए हो, तुम कंगाल हो गए हो, तुम श्रीहीन हो गए हो। परसों की कथा में कहा था, बुखार आएगा कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा कोई भी तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा, कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़कर तुमको पलंग पर सुला देगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो तुम्हें हाथ पकड़कर लोग खाना खिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो लोग तुम्हें चाय पिला देंगे, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो कोई तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ेगा। समय खराब होने पर तो केवल एक देव आदित्य महादेव तुम्हारा हाथ पकड़ते हैं, बाकी का कोई नहीं। क्रतु ऋषि ने देखा कि उत्कल धनहीन हो गया, वैभवहीन हो गया, सत्ताहीन हो गया, उसके पास में संपदा नहीं है, धन नहीं है, वैभव नहीं है, बड़ा दुखी हो गए। क्यों चिंता करते हो। मैंने भगवान विष्णु की भी आराधना करी, विष्णु जी ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें धन नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हें
ब्राह्मण का श्राप लगा। ब्रह्मा जी की आराधना करी मैंने, उत्कल कहते हैं, पर ब्रह्मा जी ने भी कह दिया कि तुम्हें ब्राह्मण का श्राप लगा है, तुमको धन नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? क्रुत ऋषि ने कहा कुछ मत कर, कुछ मत, केवल एक काम कर, कोई शिव का भक्त निकल कर जा रहा हो, उसका मुख झूठा करा दे। हम जब इस व्यासपीठ से कहते हैं ना कि कुछ नहीं हो तो अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर चलो, एक खुद के लिए, एक अड़ोसी पड़ोसी के लिए। हम इस व्यासपीठ से कहते हैं कि बन जाए बिस्कुट, कोई पानी का पाउच, कोई पानी की बोतल, किसी को देकर देखना, पिलाकर देखना, अगर कोई शिव पुराण का सुनने वाला कोई श्रोता हो, कोई श्रोता। जब मां सीवन के तट से कावड़ चलती है, कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ पहुंचती है, उसके बीच बीच में बहुत सारे स्टॉल लगते हैं। कोई पानी पिलाता है, कोई चाय पिलाता है, कोई बिस्कुट खिलाता है, कोई नाश्ता खिलाता है। हम उन स्टॉलों को देखकर और उन स्टॉल लगाने वालों को देखकर बड़े खुश होते हैं कि बाबा ने धन दिया तो इनको दिया, और कितनी कृपा हुई कि कोई कांधे पर कावड़ लेकर जा रहा है, उस जल को ले जाने वाले का मुख झूठा करा रहे हो, उसका पूरा पुण्य तुम्हारे खाते में ले रहे हो। इससे बढ़कर लोग कहते हैं, सियोर वाला बाबा कहता है कि कथा में मुख झूठा कराओ, टॉफी खिला दो, बिस्कुट खिला दो, पानी पिला दो, कुछ खाने पीने का घर से आ रहे हो तो 2 रोटी ज़्यादा बनाकर अचार का मसाला लगा कर ले आओ, अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन को दे दो, कथा में उसका मुख झूठा करो। उसका फल क्या है? ध्रुव जी महाराज के बेटे उत्कल, जो राज्य सिंहासन पर थे, सुतपा ब्राह्मण के श्राप द्वारा धनहीन हो गए, वैभवहीन हो गए, सत्ताहीन हो गए। धन चले गया, संपदा चली गई, सारा श्री चले गया, कुछ भी नहीं बचा, सारा वैभव चले गया, सारा धन चले गया। बड़े दुखी थे, मेरा नगर कैसे खाएगा, क्या होगा? तब क्रुत ऋषि ने कहा एक काम करो, जब भगवान नारायण ने कह दिया कि ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी ने कह दिया ब्राह्मण सुतपा ब्राह्मण का श्राप लगा है, मैं कुछ नहीं करूंगा। इंद्र ने मना कर दिया, लक्ष्मी ने मना कर, एक दरवाजा खुला है, वो देव अधिदेव महादेव का दरवाजा खुला है। तू एक काम कर, कोई शिव का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर का उपासक जा रहा हो, कोई शिव की शरणागति का भक्त जा रहा हो, कोई शंकर की भक्ति में डूबने वाला हो, उसका मुख झूठा करा दे, उसका मुख झूठा करा। कर्तु ऋषि ने जैसे कहा, उत्कल शिव मंदिर जाने वाले भक्तों के मुख को जल देने लगे। उन्होंने कुआं खुदवा दिया, पानी कभी मुख झूठा करा देते। शिव ने करुणा कर, आज मेरा भोले बाबा भक्त के रूप में स्वयं आ गए। मंदिर जाने लगे मेरे भोलेनाथ। जाते जाते उत्कल ने हा, बिना पानी पिए जा रहे हो? शिव जी बोले मेरा तो पेट भरा है, मुझे प्यास नहीं लगी है। भैया मुख झूठा ही कर लो, बर्तन झूठा हो जाएगा तो मैं साफ कर लूंगा, मेरी किस्मत चमक जाएगी। उत्कल ने कहा कि बर्तन ही झूठा कर दो। आज बड़े बड़े घरों में होता क्या है, लोग बर्तन झूठा करने से कि इतने बर्तन झूठे कर दिए, वो आएंगे चाय पिएंगे, बर्तन झूठे हो जाएंगे, कौन मांझेगा? उनका बाप आकर मांझेगा, उनका पिताजी आएगा, उनका भाई आएगा। शिव महापुराण की कथा में, विष्णु पुराण की कथा में, अग्नि पुराण की कथा में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में स्पष्ट करा है, जिसके घर में आए हुए अतिथि के मुख से झूठे करे हुए बर्तन रखाते हैं, उस घर का सारा दोष, दुख, तकलीफ, कष्ट सब दूर होता चले जाता। ब्रह्मा जी के 4 मुख, ब्रह्मा जी के चारों मुख और 4 मुख से
ब्रह्मा जी नयनों से अश्रु बहा रहे हैं, आंसू। कभी ब्रह्मा रोया है क्या? ब्रह्मा जी का सिर कट गया तो ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा जी को श्राप लग गया सावित्री माता का, तब भी ब्रह्मा नहीं रोए। ब्रह्मा के रक्त से कर्मनाशा नदी बह गई, ब्रह्मा नहीं रोए हैं। पर आज भरी सभा है, सब बैठे हैं और ब्रह्मा के चार मुख के नेत्रों से अश्रु बह रहा, आंसू। क्योंकि वो जगत का पिता है, सृष्टि का रचना करता है। बेटा तो कह दिया कि ओम का अर्थ शायद मेरे पिता भी स्मरण नहीं कर पाते होंगे। एक लड़का अगर मैं बेटों से निवेदन करूंगा, पिता वो दौलत है जो चले जाता है ना तो समझ लेना कि तुम्हारी तिजोरी का खजाना लुट गया। पिता वो दौलत है, पिता वो जायदाद है। अपने पिता को कभी यह मत बताने की कोशिश करना कि तुमसे ज्यादा विद्वान मैं हूं। अपने पिता को कभी यह बताने की कोशिश मत करना कि तुमसे अच्छी दुकान में चला लेता हूं। अपने पिता को कभी यह बताने का प्रयास मत करना कि तुमसे अच्छी नौकरी में कर रहा हूं। अपने पिता को यह कभी बताने का प्रयास मत करना नानी कमाए उससे दुगना मैंने कमाकर गाड़ी खरीदी, बंगला खरीदा, ये बनाया, जेवर बनाया, ये करा, वो करा। अपने पिता को कभी यह मत बताना कि मैं जितना कर सकता हूं उतना तुमने नहीं करा, क्योंकि पिता की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकते। क्योंकि पिता पिता होता है, उसने अपना पूरा जीवन जो कमाया वो तेरी विद्या में लगाया, जो कमाया तेरी पढ़ाई में लगाया, जो कमाया तुझे अव्वल बनाने में लगा दिया। खुद दुकान पर भूखा रह रह कर शुगर की बीमारी कर ली। टिफिन आता था, नहीं खाता था। थोड़े दो ग्राहक और देख लेता हूं, दो ग्राहक और देख लेता हूं, थोड़ी देर से खाना खाऊंगा, थोड़ी देर से भोजन करूंगा, थोड़ी देर से रोटी खाऊंगा। दो ग्राहक के चक्कर में पढ़ने गया है, मुंबई पढ़ने गया है, पूना पढ़ने गया है, जयपुर पढ़ने गया है, कोटा पढ़ने गया है, जोधपुर गया है, मेरे बेटे की फीस जमा करना है। वो दो ग्राहक ज्यादा के चक्कर में भूखा रहता 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 बीपी और शुगर की बीमारी कर ली। उस पिता की होड़ मत करना जिसने अपने शरीर का एक एक रक्त केवल तेरी जिंदगी बनाने में लगा दिया। उस पिता के ऊपर तो तुझे गौरव उत्पन्न होना चाहिए। आप अगर उससे विनती कर रहे हो तो वो सुनेगा। देखो गर्मी बहुत तेज है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो, है ना? हम तो यहाँ एसी में बैठ जाते हैं, इतना महसूस नहीं होता, पर आप लोगों की स्थिति देखकर महसूस होता है। जब यहाँ आते हैं तब महसूस होता है। गर्मी बहुत तेज है, अपार गर्मी है। उमस पानी की भी पड़ रही है, गर्मी भी पड़ रही है। आप लोग इतना जैसे एक भट्टी के अंदर लोहे को तपाया जाता है और उसका कुछ बनाया जाता है, दुख दूर हो जाता है। उत्कल कह रहे हैं, ध्रुव जी महाराज के पुत्र कह रहे हैं, बाबा आप पानी नहीं पियोगे? शिव जी तो मनुष्य के वेश में थे, नहीं नहीं मुझे प्यास नहीं लगी, मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझे प्यास नहीं लग रही। बाबा बर्तन ही झूठा कर दो तो मैं साफ करूंगा, साफ करूंगा तो मेरी किस्मत चमक जाएगी। बाबा झूठा कर दीजिए ना। शंकर जी तो जाने लगे। उत्कल पीछे पीछे पानी का लोटा लेकर गया। बाबा थोड़ा सा तो जल पी लो। शंकर जी ने ओका करा और ओका करा, उत्कल ने पानी डाला। शिव जी ने जो पानी पिया उस पानी का एक अंश उत्कल के शरीर पर पड़ गया, झूठा। और जैसे ही शरीर पर पड़ा, उत्कल ने जाकर जो कपड़ा भवन में टांगा था वहीं पर लक्ष्मी बरसना प्रारंभ हो गई और उत्कल वैभवपति। देखो इस कुबरेश्वर धाम पर आए हुए शिव जी के इन भक्तों का नजारा देखो। कीचड़ है, नीचे से जमीन गीली है,
फिर भी अपनी पन्नी बिछाकर, अपना छाता लगाकर पूरे कीचड़ में लोग बैठे हुए हैं। पंडाल में तो लाखों लोग हैं, मंदिर में लाखों लोग हैं। हम तो आस्था वालों से कहेंगे मंदिर का भी अगर कोई नज़ारा हो तो जरूर दिखाएं आस्था चैनल पर, कि मंदिर में भी लाखों लोग हैं और इस पंडाल के बाहर भी हजारों लाखों लोग हैं। कहाँ बैठे हैं? कीचड़ में। कहाँ बैठे हैं? धूल पर। पानी भी आ रहा, छाता संभाले बैठे हैं, कथा का लाभ ले रहे हैं। कल एक कोई भाई काउंटर पे बता रहा था कि कल कथा में केवल कुछ नहीं सुनाई दिया, केवल एक बात सुनाई दी, देवराज। बाकी का माइक इतना गूंज रहा था कि आवाज सही से, हमको केवल कथा में माइक इतना गूंज रहा था, आवाज इतनी गूंज रही थी कि हमको केवल एक शब्द सुनाई दिया, देवराज। तो काउंटर पर बैठे हुए हिमांशु जी ने पूछा, तुमने कथा में कुछ मांगा था भगवान से? हाँ मांगा था। एक शब्द सुनाई दिया था, देवराज। कथा पूरी सुनी, आवाज गूंज रही थी, पर जब मैं कथा सुनकर 7 बजे आरती के लिए जा रहा था, जिस चीज को मांगने आया था, मेरे भोले बाबा ने फोन पर मेरी वो बात पूरी कर। तो अगर बैठा हो तो आ सकता है, कहीं बैठा, उसको एक शब्द सुनाई दिया था, केवल देवराज, केवल देवराज। शिव महापुराण का एक शब्द उसको सुनाई दिया, बाकी के गूंज के कारण कुछ भी नहीं सुनाई आ रहा था। शरीर के एक कण भस्म करोड़ों का वैभव दे सकती है, तो शिव महापुराण की एक क्षण की शब्द तुम्हारे दुख को मिटा सकता है, तुम्हारी झोली भर सकता है। उसको पुकारो, उस समय जब हम उसका स्मरण करते हैं, वो भी न करो। जैसे बहू सास की बड़ाई करे ना, और सास के कानों में बड़ाई अगर सुनाई में आ जाए कि मेरी बहू ने मेरी बड़ाई करी, सास खुश हो जाती है। कुछ नहीं देती तो आशीर्वाद तो देती है, आशीर्वाद तो देती है। सास बहू की बड़ाई करे, भले बहू उसको कुछ दे ना दे, फिर भी वो कह दे मेरी बहू बहुत अच्छी, तो भी बहू एक ना एक दिन अच्छा भाव अपने मन में लेकर आती। स्मरण उसकी कीर्तन, मेरे शंकर का बार बार जब हम विश्वास की बात करते हैं, शिव भी कहता है इतने लोग विश्वास से आए हैं, पूरा मंदिर प्रांगण भरा पड़ा है, इतने लोग विश्वास से आए हैं, और जब विश्वास इनके अंदर आ गया तो कुबेरेश्वर बाबा भी कहते हैं इसको खाली नहीं भेजूंगा, भरकर भेजूंगा। विश्वास, वो कहते हैं ना, जब मेरी निंदा करी जाती है, जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब मेरी निंदा करी जाती है, बड़े ध्यान से सुनी जाती है। जब जिक्र मेरी प्रशंसा का होता है तो आहें भरी जाती है। सही में ऐसा हो गया, सही में लोगों की झोली निंदा हुई तो ध्यान लगाकर सुना, ऐसा है महाराज, बाप रे, मैंने तो ऐसा सुना। और जब पत्र पढ़े जाते हैं, कोई तुम्हारे कानों में आकर कहता है मैं 3 साल से कथा सुन रही हूं और मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया, तब लोगों की आहें भरती। दुख नहीं है। जब हम स्तुति करते हैं, बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 बार बोलने के बाद बाबा से यही प्रार्थना करते हैं, दुख मेरी जिंदगी की जितनी तकलीफें, जितना कष्ट है, सब काट, सब दुख काट, एक नहीं, जो आने वाला है, जो चल रहा है, जो कुछ हो रहा है, सारे दुख तू काट, सब। पिता के घर पर आकर बोलो, जितने जीजा बैठे हैं वो भी बोलो, अपने बाप के घर पर आकर बोलो, प्रार्थना करो।
जितने जजमान बनकर बैठे हो सारे यजमान भी भोलेनाथ से कहकर जाना, हमारी झोली में इतनी खुशियां देना कि अगले वर्ष फिर जजमान बनकर बैठे। ऐसी कृपा कर, ऐसी कृपा कर, इतनी खुशियां दे फिर अपने बाप के घर, अपने पिता के घर से कोई खाली नहीं जाता। पार्थिव शिवलिंग का पूजन खाली नहीं जाता। जब आप पार्थिव लिंग का पूजन करते हो, मां पार्वती जी ने देखा कि मैंने उपास करा, साधना करी, तप करा, व्रत करा, सब कुछ करा, शिव नहीं मिले। फिर पार्थिव मिट्टी का शिवलिंग, तुमरुका जी के कहने पर मिट्टी का शिवलिंग बनाना प्रारंभ करा पार्वती जी ने, तुमरुका जी के कहने पर। और मिट्टी के शिवलिंग का जब निर्माण हुआ, फिर उसकी जो पूजन हुआ। अब ईमानदारी से बोलो, आपसे हम एक बात पूछते हैं, उत्तर देना सभी। गुफा के अंदर पार्वती जी हैं, पिता का घर छोड़कर पार्वती जी गुफा में भाग गई, चली गई, छिप गई। उनके पास ना पूजन की थाली थी, ना पूजन का सामान था, ना कोई सामग्री थी। इसके बाद भी शंकर भगवान राजी हो गए पार्वती जी से और उनको लेने आ गए, कर लिया। विचार करो, कुछ भी नहीं है। ओ बाबा, अरे ओ कुबरेश्वर बाबा, जब तू देगा तब तो पूजन करूंगा, इसलिए बाबा से कहकर जाना 11 अगस्त को जब मैं पार्थिव पूजन करूं, उसके पहले मेरी झोली में इतना धन दे देना कि मैं ठाठ से पूजन करूं। ओ कुबरेश्वर बाबा, ओ महारा बाप, ओ महारा पिताजी, ओ महारा बाबुल, ये झोली खाली ना। पार्वती जी के पास में ना पूजन की थाली थी, पार्वती जी के पास में ना कोई सामान था, पार्वती जी के पास ना पूजन का कोई सामान था, बस केवल मिट्टी का शिवलिंग बनाई, बैठ गई। पूजा की थाली कौन लाएगा? पूजन का सामान कौन देगा? जिसकी पूजन करने बैठे हैं वो कृपा करेगा। जब तुमरुका जी ने पार्थिव पूजन बताई, शिव जी ने तुमरुका जी से कहा कि तू पूजन बटाकर आ गया, पार्वती को पार्थिव पूजन सामान लगेगा। पार्वती जी जंगल में, तुमरुका जी से कहा कि तू पूजन बटाकर आ गया, पार्वती को पार्थिव पूजन, पूजन में सामान लगेगा। पार्वती जी जंगल में है, कहाँ से सामान लाएगी? तुमरुका जी बोले, चिंता मत करो प्रभु, विश्वास शिव के प्रति जब कोई कर लेता है तो उसको भरोसा रहता है, शिव जी सारी व्यवस्था कर कर ही दे। तुमने तो आने की सोची थी, मुझे सीहोर जाना है, व्यवस्था किसने करी? उसने। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके आने का टिकट था और नहीं आ पाए क्योंकि उसको बुलाना ही नहीं था। यहां कुबरेश्वर बाबा की धरा पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य बिंदु पर वो ही आता है जिसको बाबा कुछ देकर भेजता है, वरना बुलाता ही नहीं, बुलाता ही नहीं है। अब आप लोग आए हो तो उसको चिंता है तुम्हारी, आ गया है तो देकर भेजना पड़ेगा। बाप के घर आई है बेटी, खाली हाथ जाएगी तो अगली बार कैसे आएगी? और यहां से जाने के बाद कही कि मैं तो गुरु पूर्णिमा की कथा सुन के आई थी मारे तो। और दामाद उन भी कहेंगे हम तो गए थे, बच्चा उन कहेगा नाना के अगर गए, कहीं नहीं दिया नाना जी ने। फिर तो वही वाली बात हो गई, नानी थारी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बच्चा था काला चोर ले। और अच्छी नानी, प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे। ओ पार्वती मैया जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। जो मांगो वो मिलता है, पर उससे संबंध अच्छा बनाना, प्रेम का, प्यार का, प्यार का संबंध।
उससे प्रेम का संबंध हो। वो ये धीरे 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 होता है। कोई सोचे मैं तो आज आई और मेरा आज ही काम हो जाए। कोई पत्र इतना माताएं कोई पत्र इतना बड़ा लिख देती है कि पढ़ने में समय लगता है। तो बहुत देर तक तो उसको ही पढ़ता रहूं। कई माताएं सोचती भी कितना पढ़ोगा, एक पर्चा पढ़ो, दो पर्चा पढ़ो, 3 पन्ना पढ़ो, 4 पन्ना पढ़ो, पढ़ते रहो। तो कई पत्र बहुत बड़े रहते हैं तो उनको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। और कोई पत्र में केवल इतना सा लिखा रहता है 21 साल के बाद संतान हुई। कोई पत्र में लिखा रहता है मेरा कैंसर का रोग ठीक हो गया। कोई पत्र में लिखा रहता है मेरे साथ बाबा ने ऐसा कर दिया। वो पत्र तुरंत पकड़ाई में आ जाता और पढ़ लेते और तुरंत बोल देते। अब पत्र को पढ़ूं, निकालूं, पढ़ूं, धीरे 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 फिर उसको पढ़ा जाए। तुम काय को आए, अब पत्र पढ़ा जाए। अब ये भी तैयारी में रहते, जैसे महाराज पत्र उठाए ये हमारे करीब में आए। अच्छा, इनको पास में आने का मौका भी मिल जाता है। ये तो बाबा की बड़ी कृपा है। ये 2 हैं, कैमरे वाले, साउंड वाले, टेंट वाले, और एक हमारा वो प्रेम सिंह पानी जल मंत्री बनाया हमने इसको कुबरेश्वर धाम का। कहाँ इसको फोटो दिखाओ जरा सबको। ये दिन भर 24 घंटे पूरे कुबरेश्वर धाम की पानी की व्यवस्था में ही लगा रहता है प्रेम मेवाड़ा। एक बार जोरदार ताली बजाओ इसके लिए। बहुत मेहनत है। तपाया जाता है, आभूषण बनाया जाता है। आप लोग हिम्मत मत हारना, मेरा बाबा भी तुम्हें तपाकर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेगा, ये निश्चित।